सुप्रभातम स्वामी जी। प्रभातम। प्रकाश ट्रैवलिंग में है। प्रकाश ट्रैवलिंग में है स्वामी जी प्रकाश। हाँ जी, कौन है आप? मैं मुनीर सोलापुर आरंडी से। हाँ हाँ, ओम नमो नारायण। यस। सुप्रभातम स्वामी जी। सुप्रभातम। देशमुख विजय कुमार, सोलापुर। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। सुप्रभातम स्वामी। पंकज भट्ट, मणिनगर, सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। शैलजा कुलकर्णी, कोल्हापुर। कोल्हापुर। ओम नमो नारायण। प्रणाम। नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं सम्पत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु
सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पक्के हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, ध्रुव यज्ञ, भूत यज्ञ, सात्विक दान, तप, निष्काम कर्मयोग, ध्यान, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2080 चैत्र मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या सुबह 9:41 तक, उसके बाद प्रतिपदा लग जाती है। आज है अश्विनी नक्षत्र जो रात्रि 11:06 तक है, उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाती। आज है गुरुवार और यहाँ वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री रहा। वायु की गति 15-20 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चल रही है। इसी सन 2023 20 अप्रैल 2020 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में एकमात्र विश्व का वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत, उत्तराखंड राज्य, टिहरी जिला, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 78 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाएं। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अशास्त्रीय और धार्मिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म
वेद शास्त्र अनुसार आचार्य परंपरा अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के श्लोक नंबर 77 पर व्याख्यान किया था। इसमें संजय 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन की स्मृति कर रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र राजन, हरे भगवान श्री हरि तत् अद्भुतम रूपम, उनका जो 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन बड़ा विलक्षण, अद्भुत, आश्चर्यमय, अत्यधिक आश्चर्यमय, उस विश्व रूप का मैं पुनः पुनः स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। तो हरे तद अद्भुतम रूपम संस्मृत्य, परमात्मा का वह जो विराट विश्व रूप अद्भुत, इसमें सारा विश्व भगवान के एक अंश में वो देख रहा है और उसका स्मरण कर करके वो हर्षित भी हो रहा है। तो यह सारा संसार, अध्यात्म, भौतिक, दैवी, पिंड, ब्रह्मांड, ये परमेश्वर की जादूगरी, माइक, अद्भुत, तो वह भगवान की जादूगरी और ये संसार का खेल उनके माध्यम से चलता है। परमेश्वर से अतिरिक्त और कोई नहीं। और परमेश्वर से अतीत किसी को विशिष्ट मान लिया, सत्य मान लिया, तो जीवात्मा संसार बंधन में वैसा का वैसा फंस जाएगा। इसलिए परमात्मा के अतिरिक्त और कोई संसार का संचालन करने वाला नहीं, न कोई जीवात्मा, न कोई देवी देवता, न कोई शक्ति, सब परमात्मा की जादूगरी से ही चलता है। जीव जगत, देवी देवता, सारा, तो सारा परमात्मा में स्थिर है, उपस्थित होता है, रहता है, लय होता है। सभी देश काल विषय वस्तु भौतिक अध्यात्म दैव, ये केवल परमात्मा की जादूगरी मात्र है और कुछ नहीं। ऐसा जिसे समझ में आ गया, वही सारे संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। तो उस विराट विश्व रूप को देखकर संजय कहता है, मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। मैं इस परमात्मा की माया, जादूगरी को कुछ समझ सका और ये जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप है, इसे भी जान सका। इसलिए मुझे हर्ष हो रहा है। तो इस तरह ये भगवत गीता का अंतिम पाठ है। उसमें संजय अपनी अंतिम बात कहते हैं और ये भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान संजय जो है वह अपना अंतिम संदेश कह रहे हैं, यानी अभिप्राय।
जो समस्त मानव जात के लिए कल्याणकारी और ये समस्त शास्त्रों का, वेदों का भी सार। ये मंत्र जो है ये सामान्य नहीं, विशेष मंत्र है। तो वह संजय कह रहा है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण, जिस पक्ष में, यत्र यानी जिसके जीवन में, जिसके पक्ष में योगेश्वर कृष्ण उपस्थित है, और यत्र धनुर्धर पार्थ, और जहां धर्मात्मा धनुर्धारी अर्जुन उपस्थित है, वहां उस पक्ष में श्री राजलक्ष्मी, समृद्धि, अंतकरण की शुद्धि, दैवी शक्तियां, विजय और विजय, भूति ही भौतिक समृद्धि, वैभव, और ध्रुवा नीति ही, और अचल नीति, न्याय नीति रहती है। इति मम मति, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि जहां भगवान है योगेश्वर और धर्मात्मा जीवात्मा धनुर्धारी पार्थ, पृथा का बेटा अर्जुन, वही उन्होंने चार वस्तु कही, श्री, विजय, वैभव और अचल नीति, नैतिकता, धर्म, न्याय। अब यहां फिर से उसने कहा योगेश्वर। पहले 75वें श्लोक में भी योगेश्वर शब्द था। योगेश्वर किसको कहते हैं? जो तेज, बल, पौरुष, विद्या, राज्य, जय, धन, धान्य, परिवार, पुत्र, समृद्धि, संपत्ति, अभ्युदय, निश्रेयस, सभी साधनों को प्रदान करने वाला, अपने अपने कर्मों के अनुसार प्रदान करने वाला वह परमात्मा है, उसे योगेश्वर कहा। जो योगेश्वर है वो धर्म अधर्म का नियमन करता है और धर्म अधर्म का फल भी देता है। जो योगेश्वर है वो ज्ञान अज्ञान दोनों का नियमन करता है और ज्ञान अज्ञान का फल भी देता है, यानी सबका शासक, सर्वोपरि सारे ब्रह्मांड का शासक, पिंड ब्रह्मांड सबका शासक। कर्म से जो प्राप्त किया जाता है, उपासना से, ध्यान से, भक्ति, लोक परलोक का नियमन करने वाला और उसको देने वाला, कर्म के अनुसार सभी जीवात्मा को जो समर्थ है, उसे योगेश्वर कहते हैं। जो सारे के सारे सकाम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान का फल सिद्ध देने वाला, जो निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान का फल देने वाला, सिद्धि देने वाला, वह योगेश्वर। जो संपूर्ण संसार की उत्पत्ति स्थिति लय, पुनः उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु है, आधार है, शासक है, वो योगेश्वर।
जो संसार के जीवों को उनके कर्मों के अनुसार बंधन में डालता है और उनके धर्म कर्म योग साधना से मोक्ष देता है जीवात्मा को, वह योगेश्वर है, भगवान श्री कृष्ण है, संपूर्ण योगों के ईश्वर, पूर्ण परमेश्वर परमात्मा। और जहां धनुर्धारी पार्थ यानी धर्मात्मा, शुद्ध सात्विक धर्म बुद्धि वाला, धनुर्धारी यानी धर्म को धारण करने वाला, क्षत्रिय है ना, जिसके अंदर दैवी गुण है, दैवी शक्तियां है, जो सूक्ष्म है, सात्विक बुद्धि वाला है। अर्जुन का मतलब ही होता है शुद्ध सूक्ष्म सात्विक बुद्धि से विवेक करने वाला धर्मात्मा। ये दोनों जहां होते हैं, भगवान योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धारी, तो वहां श्री यानी दैवी शक्तियां, विजय यानी जय, भूति समृद्धि, सारी भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक समृद्धि, दैवी शक्तियां, और ध्रुव नीति ही अचल सनातन नीति, न्याय जिसमें कोई परिवर्तन न, अपरिवर्तनशील धर्म युक्त नीति कहते न्याय। तो ऐसा संजय कह रहा है, संजय कहते। इसलिए अब इस संवाद को सुनकर समझ लो कि सारे पाप पुण्य कर्मों का फल देने वाला जो अंतर्यामी, सबके हृदय में बैठा हुआ, सबके कर्मों का हिसाब रखने वाला और उचित समय के उनके कर्मों के अनुसार उनको फल देने वाला अंतर्यामी योगेश्वर, और जहां धर्मात्मा धनुर्धारी जीवात्मा अर्जुन पार्थ, वो दोनों उपस्थित है। यानी जो सृष्टि स्थिति लय करने वाले परमात्मा तत्व की स्थिति जो है, और जो साधन करने वाला है, योग करने वाला धर्मात्मा है, वह अर्जुन, वहां सारी ऐश्वर्य समृद्धि उपस्थित हो जाती। इसीलिए परमात्मा का श्रवण मनन चिंतन होना आवश्यक। जो जीवात्मा परमात्मा को समर्पित होकर चिंतन करते हुए अपना धर्म कर्म करता है, वो तो इस अपना और सबका कल्याण कर लेता है। इसीलिए वह परमात्मा तत्व में जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो अर्जुन, और अपना धर्म करने में भी कुशाग्र है, एकाग्र है, वह अपना स्वधर्म कर्तव्य को जानता है। तो वहां सारे दैवी शक्तियां उपस्थित हो जाए, श्री यानी दैवी शक्ति। और विजय, विशेष रूप से जय यानी सर्वश्रेष्ठ लाभ। जय का मतलब होता है सबसे श्रेष्ठ होकर रहना, तो वहां उसका विजय निश्चित है। भूति का मतलब है हाथी घोड़ा पालकी पहले के जमाने में, आज के जमाने में मोटर गाड़ी बंगला, भौतिक समृद्धि वैभव। और ध्रुवा नीति ही, और निश्चित रूप से वहां सनातन धर्म नीति जो कभी बदलती नहीं। देखो राजनीति होती है वो बदलती रहती, धर्म नीति शास्त्र उस बदलता नहीं।
इसीलिए यहाँ उसे ध्रुवा नीति कहा। ये देश काल परिस्थिति से जैसे राजनीति बदलती रहती है, वैसे यहाँ ये सनातन धर्म और गीता ज्ञान और भगवान की नीति बदलती नहीं। ध्रुवा नीति जो कभी भी किसी भी देश में कहा भी किसी के भी लिए यह नीति और यह न्याय बदलता नहीं, इसीलिए उसे ध्रुवा नीति कहा। सनातन धर्म और जो गीता ज्ञान है वह जहां है जिसकी बुद्धि में, उसकी नीति दृढ़ है। और सबसे श्रेष्ठ जो लक्ष्मी है, श्री क्या है कि जीवन में परमार्थ ही सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी है। महालक्ष्मी जिसको कहते हैं ना, जो परमात्मा को समर्पित जीवन जीता है वही महालक्ष्मी। निष्काम योग साधना करने वाली वो महालक्ष्मी। सकाम जो है वो तो सामान्य लक्ष्मी है। निष्काम ईश्वर समर्पित जो है तो वो महालक्ष्मी कहा जाए। तो वहां सबसे श्रेष्ठ लक्ष्मी है, वही परमार्थ करने की निष्ठा, परमार्थ निष्ठा, भगवत निष्ठा, जिसके द्वारा मनुष्य को परमार्थ मोक्ष प्राप्त होता है ना। और विजय कहा, सबसे श्रेष्ठ होकर रहने वाली शक्ति। तो भाई जहां भगवत गीता ज्ञान है, जहां भगवान कृष्ण है और जहां धर्मात्मा अर्जुन है, उससे निश्चित सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। यही सबसे उत्कृष्ट है। इससे उत्कृष्ट इस संसार में और कुछ नहीं है। इसीलिए भगवान ने कहा ना, गीता ज्ञान राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम। ये जो राज विद्या है अत्यंत पवित्र है, इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। गीता ज्ञान जिसके द्वारा भौतिक अध्यात्म दैवी समृद्धि तो हो जाती है, परमार्थ भी सिद्ध हो जाती। सारे भौतिक अध्यात्म दैव वैभव प्राप्त होते। इनको मन की शांति चाहिए, शम और इंद्रियों का संयम, दम, बुद्धि का विवेक, संसार से असंगता और मोक्ष, सारे वैभव प्राप्त हो जाते। इसीलिए कहा कि ये परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। और जो जीवात्मा जिसकी बुद्धि एकाग्रता से, वह सात्विक बुद्धि परमात्मा का चिंतन करती और अपना धर्म करती, तो वहां उसे सारे ऐश्वर्य प्राप्त होते। सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? बुद्धि की शुद्धि, सात्विकता, मन की एकाग्रता, इंद्रियों का संयम और दैवी गुणों की प्राप्ति वहां हो जाती है। यही ध्रुव नीति है। सनातन धर्म की ये अचल, जो कभी न बदलने वाला सिद्धांत है, परमात्मा के द्वारा निर्धारित किया सनातन सिद्धांत, सनातन धर्म, ये गीता ज्ञान है। संजय बताते कि ऐसा मेरा निश्चय, इससे बढ़कर और कुछ कोई ज्ञान नहीं है। तीनों लोग जो कभी न बदलने वाला, जब एक बार भगवान ने कह दिया तो चारों युगों में, सतयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, कलयुग हो, और किसी भी मनुष्य के लिए ये परमार्थ भगवत सिद्धांत गीता ज्ञान कभी बदलता नहीं।
इसीलिए ध्रुवा नीति कहा ना। तो ऐसा संजय कहता है, मैं मति ही, मेरा दृढ़ निश्चय है। और ये भी कह दिया कि ये भौतिक अध्यात्म दैव सारे उपायों को जानने वाले परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जहां उपस्थित है, भाई अर्जुन के साथ रथ में खड़े हैं, उपस्थित है वहां, और जहां उस भगवान की आज्ञा मानने वाला धर्मात्मा अर्जुन है, उसी पक्ष में विजय होगी। और वो विजय सदा सर्वत्र निश्चित है कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन है, स्पष्ट कह दिया। धृतराष्ट्र को भी स्मरण करा दिया कि देखो धृतराष्ट्र, उसको भी संकेत किया कि आपके पुत्रों के विजय की आशा त्याग कर दो, अभी भी आप संधि कर लो, दुर्योधन को वापस बुला लो और फिर इस युद्ध को रोक सके। आप अभी राजा हो, दुर्योधन राजकुमार है, आपके पास अभी भी सत्ता है, आप अपनी सत्ता का सदुपयोग करो, नहीं तो कुरु वंश का नाश निश्चित है। तो जहां भगवान खड़े हैं, अर्जुन खड़ा है, वहां विजय निश्चित है। कृष्ण को पता है कि कौन अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके कैसे कैसे कोई मरेगा, इसको जैसा कहेंगे वैसा अर्जुन करेगा। तो जिसका मार्गदर्शक स्वयं भगवान है, उसे तीनों लोक में कोई देवता भी हरा नहीं सकता। इसीलिए संजय सावधान करते धृतराष्ट्र कि धृतराष्ट्र जिसके लिए लड़ाई कर रहे हैं, वह हस्तिनापुर राज्य तो उसके हाथ से चला गया है, अब तो स्पष्ट हो गया, और उसके हाथ में आने वाला नहीं है। हस्तिनापुर का राज्य वो सपने देख रहा है, लेकिन और संजय ने स्पष्ट कह दिया कि जहां अर्जुन और कृष्ण उपस्थित है, वहां यह विजय निश्चित है। और यही ध्रुव सनातन धर्म नीति रहती। तो संजय के वाक्य से यहाँ गीता में सबसे पहला जो वाक्य है, जो धृतराष्ट्र ने कहा था, उसके बाद संजय ने कहा था, गीता प्रारंभ हुई थी, तो वहां सबसे पहला शब्द धृतराष्ट्र ने कहा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत। तो धर्म से शुरू हुआ गीता का शब्द, और फिर यहाँ अंतिम शब्द जो है संजय का, ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। संजय कहता है, मेरा सनातन धर्म, ये भगवद गीता ही मेरा धर्म है, इसी मेरी निश्चित मति। तो यह संजय के वाक्य से समापन हुआ भगवद गीता। और भगवद गीता जो है, जिसमें भगवान ने धर्म अधर्म का विवेक कराया, सकाम कर्म का विवेक कराया, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, और सबका लक्ष्य ज्ञान योग, वह भी कहा। तो ज्ञान सिद्धि के लिए ये साधन साधना करना भी आवश्यक है। धर्म कर्म, सकाम कर्म, निष्काम, ध्यान, भक्ति योग, वो साधन साधना भी बताई। और ज्ञान निष्ठा मोक्ष, जो साक्षात मोक्ष का साधन है। इसलिए गीता में पहले अध्याय से लेके छठे अध्याय तक कर्म का रहस्य बताया।
कर्म के रहस्य को प्रकाशित किया। उसमें भी सकाम कर्म और निष्काम कर्म योग का रहस्य तो कर्म विभाग है, पहले एक अध्याय से लेके 6ठे अध्याय तक। उसके बाद भक्ति उपासना साधना, तो वह भक्ति उपासना का अध्याय 7 से लेके 12 तक भगवान ने कहा, और जिसके द्वारा भगवत भक्ति जागृत हो जाए वह साधना भी कही। भक्त का स्वरूप कहा, भगवान का स्वरूप कहा, भक्ति का स्वरूप कहा, और उसके बाद अध्याय 13 से 18 तक परमार्थ ज्ञान निष्ठा का स्वरूप कहा। और वो ज्ञान है वो साक्षात मोक्ष का हेतु है। इसीलिए 3 विभाग में क्रम से गीता भगवान ने कही, जो साधक के लिए क्रम से साधना करना आवश्यक, और उसी क्रम में वह परमार्थ को सिद्ध कर सकता है। तो इस तरह यह जो अध्याय है इसका ये अंतिम श्लोक, इसमें भगवान ने कह दिया स्पष्ट कि जहां जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण उपस्थित है और जहां धनुर्धारी गांडीव धर्मात्मा अर्जुन है, वहीं ये 4 दैवी शक्ति, विजय और भौतिक समृद्धि और अचल नीति, राजनीति नहीं, न्याय नीति, धर्म नीति, तो अचल धर्म नीति है, ऐसा संभव है। तो इसके साथ ये जो है भगवद गीता का ये संपूर्ण 18वां अध्याय और उसमें ये आखिरी श्लोक यहाँ समाप्त होता है, और अंत में कहते हैं ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18दशोऽध्यायः संपूर्णम्। ओम तत्सत, ये जो कहा गया इसमें एक एक अक्षर शब्द और वाक्य सनातन सत्य इति भगवद गीता, भगवान के मुख से गाई गई, गीता यानी गाया, भगवान ने गाया, और है क्या वेदों का सार, उपनिषद और ब्रह्म विद्या परमार्थ विद्या है, और योग शास्त्र सभी प्रकार के योगों का, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग का शास्त्र है, मार्गदर्शन है, योग शास्त्र है। और श्री कृष्ण अर्जुन के बीच में संवाद, नर और नारायण का संवाद, जीवात्मा और परमात्मा का संवाद, और इस संवाद रूप में ये मोक्ष संन्यास योग, जिसके द्वारा मोक्ष और संन्यास सिद्ध होता है। संन्यास ही मोक्ष है और मोक्ष ही संन्यास, तो मनुष्य का लक्ष्य ही मोक्ष है और संन्यास है। तो ऐसा ये 18वां अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है, और इसमें अंतिम शब्द जो है मम, गीता का पहला शब्द है धर्म। मम धर्म, स्वधर्म कर्तव्य का बोध कराने वाला ये गीता शास्त्र है। तो इसी के साथ ये गीता का यहाँ 18वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब हम गीता जी की आरती करेंगे और आरती के बाद उसका संक्षिप्त सार कह देंगे, आरती का अर्थ, शब्दार्थ।
तो यहाँ हम ये गीता ज्ञान यज्ञ जो है इसको समाप्त करेंगे और आरती करेंगे। उसके बाद कल जो है वह 10-10 श्लोक का सार दर्शन 18वें अध्याय का संक्षिप्त, तो जिन्होंने ना सुना हो तो 10-10 अध्याय का 10 श्लोक, यानी इसमें 78 श्लोक है ना, तो 7-8 दिन तक वह सार दर्शन होगा रोज, और अंत में संपूर्ण गीता का सार कह देंगे आखिरी 2 दिन। और उसके बाद अपना 1 तारीख से फिर नया गीता ज्ञान यज्ञ द्वितीय सत्र प्रारंभ होगा। ये महायज्ञ जो है प्रथम सत्र 30 तारीख को समाप्त होगा और 1 तारीख पहली मई से दूसरा महायज्ञ सत्र प्रारंभ करेंगे। तो अब भगवान की भगवद गीता की जो प्रचलित आरती, उस आरती को गाएंगे और उसके बाद उसका अर्थ कहेंगे भगवद गीता की। ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान विकासी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायिनी शरण रहस्य प्रदा सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा भव भयहारिणी तारिणी भव भयहारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तम रजनी, मैया नाशिनी तम रजनी दैवी सद्गुण दायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, मैया हरि मुख की बानी सकल शास्त्र के स्वामी सकल शास्त्र के स्वामी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, मैया मातु कृपा कीजे हरि पद प्रेम दान कर हरि पद प्रेम दान अपनो कर लीजे। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरि कमल विहारिणी हरि कमल विहारी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते। तो जय भगवत गीते यानी जो सर्वश्रेष्ठ है। जय का मतलब ही होता है कि जो सबसे श्रेष्ठ होकर नित्य रहता है, कभी उसकी श्रेष्ठता कम नहीं हो, वही गीता ज्ञान। हरि या कमल विहार
परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के हृदय कमल में विहार करने वाले हरि ही हृदय यानी परमात्मा के हृदय कमल में नित्य विहार करने वाली, सुंदर सुपुनीत सुंदर पावन करने वाली, पुनीत यानी पावन पवित्र करने वाली, कर्म सुमर्म प्रकाश कर्म का मर्म रहस्य, कर्म का विज्ञान, कर्म का तत्व, कर्म का स्वरूप सकाम निष्काम, धर्म कर्म का रहस्य प्रकट करने वाले, कामा शक्ति हरा ये कामना और आसक्ति का नाश करने वाले, तत्व ज्ञान विकासिनी तत्व ज्ञान का विकास करने वाले यानी सभी विषयों का कर्म ध्यान भक्ति ज्ञान परमार्थ तत्व ज्ञान का विकास करने वाली, उसका संग करेंगे तो उसे तत्व ज्ञान की विकसित करती है। और विद्या ब्रह्म पराय परमार्थ विद्या है। और निष्काम भक्ति विधायी, भाई भगवत गीता सकाम भक्ति नहीं कहती, निष्काम भक्ति को विधान करती है, विधायी। और राग द्वेष और काम क्रोध लोभ का नाश करने वाली, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायी शरणागति समर्पण का रहस्य प्रदान करने वाले। भाई समर्पण करो, ईश्वर के अधीन सारा ब्रह्मांड है, आप अपना समर्पण और शरणागति से स्वधर्म करो। शरणागति का रहस्य प्रदान करने वाले, सब विधि सुखकारी सब रूप से सदा सर्वदा सबको सुख देने वाली, राग द्वेष विदन सारे राग द्वेष द्वंद्वों का नाश करने वाले, विदारे सभी प्रकार के द्वंद्वों का, कारिणी मोद सदा मोद आनंद मंगल कराने वाली, सदा भव भयहारिणी ये संसार में जो मृत्यु का भय है, संसार का जन्म मरण का भय है, उसका नाश करने वाली, हरण करने वाली, हारिणी तारिणी और संसार सागर से पार उतारने वाली, तारिणी परमानंद परम आनंद प्रदान करने वाली, आसुर भाव में अधर्म आसुरी वृत्तियों का नाश करने वाली, विनाशी नाशिनी तम रजनी वह जो है विनाश करके जैसे चंद्रमा की चांदनी अंधकार का नाश कर देती है, वैसे ये आसुरी वृत्ति और अधर्म का नाश कर देती और दैवी गुण उत्पन्न करने वाली, दैवी सद्गुणदायी। तो दैवी गुण सारे दिव्य दैवी शक्तियां दैवी गुण प्रदान करने वाली, हरि रसिका सजनी भगवान के रसिका यानी वाणी से रसना से मुख से प्रकट हुई, भगवान की वाणी दिव्य वाणी, समता त्याग सिखावन समता और त्याग को सिखाने वाली, श्रुतियों की रानी वेदों की रानी वेदों का सार प्रकट करने वाली, वेदों की रानी, दया सुधा दया रूपी अमृत को बरसाने वाली, कृपा कीजिए सब पर कृपा करने वाली, हरिपद प्रेम दान और यहाँ तक कि वह गीता ज्ञान के मार्गदर्शन में चलने वाला कोई भी जीवात्मा वह हरिपद प्रेम दान करने वाली, तो हरिपद परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कराने वाली ये भगवद गीता है। तो उसे हम समर्पण करते, अपनो कर लीजिए, तो हम आपके समर्पण करते हैं। तो इस प्रकार ये गीता आरती में भी सारे गीता का सार आ जाता है और इस तरह यह जो है संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ जो आज हमारा 920वां व्याख्यान तो यहाँ ये संपन्न होता है और आगे जो है कल से
ये 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास रोज 10 श्लोक का सार कहे, 10 श्लोक, और उसके बाद अंतिम 2 दिन है उसमें 18 अध्याय का सार कह देंगे। और उसके बाद 1 मई से फिर से भगवद गीता महात्म्य, तो ये महात्म्य जो है जिसमें वराह पुराण में महात्म्य है, 78 श्लोक है, उस पर पहले व्याख्यान करेंगे। उसके बाद भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग पर क्रम से व्याख्यान करेंगे। तो वो दूसरा हमारा महायज्ञ जो 1 मई से प्रारंभ होगा, तो उसमें भी आप जुड़े और दूसरे साधकों को जोड़े, लाभ ले और लेवावे। तो आज यह जो है भगवान की अहेतुक कृपा, गुरुओं की कृपा और आप सबके सहयोग से ये संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ जो है वह पूर्णाहुति की ओर है। इसमें सब ईश्वर की कृपा, गुरु आचार्य परंपरा की कृपा, संतों की कृपा, भक्तों की कृपा और अनुग्रह से ये दिव्य संपूर्ण गीता ज्ञान यज्ञ संपन्न हुआ, वो भी ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसमें घर बैठे आप सत्संग का लाभ ले रहे हैं और लेते रहे और दूसरों को लेवावे, ये लाभ ले और लेवावे, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। तो इस तरह आज यहाँ 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब प्रार्थना करेंगे। नहीं, अभी किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते, प्रार्थना करने के बाद। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। ओम नमः। प्रणाम स्वामी जी। ओम ओम नमो नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। बोलो। સ્વામીજી ગીતાજીના પૂર્ણાવતીના પ્રણામ કરું છું અને આજે આરતી પણ કરી છે ધન દર્શન હા. કરાવવા. हाँ, जय भगवद गीता आरती पण करी। હા, सरस। પ્રણામ કરી છે સ્વામીજી બધા વતી. ओम नमो ઓમ નમો नारायण। નારાયણાય. જય ગુરુદેવ. નમો ભગવતે. ओम नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। किसी को ઓમ कोई નમો प्रश्न है નારાયણ. पूछ सकते हैं, अभी समय है 10 मिनट। कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोल। स्वामी जी, गीता के तो प्रश्न हैं, परंतु ये कई जगह ये गीता प्रसंग में ये कहा कि किसने किसने गीता का श्रवण किया, उसमें अर्जुन
संजय और धृतराष्ट्र के साथ साथ कई जगह बर्बरिक का नाम भी आता है, उस पर थोड़ा सा बताएंगे स्वामी जी, क्योंकि उसका? कई जगह है कई जगह नहीं है। नहीं, वो तो भाई क्षेपक है, उसका कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं। किसी आचार्य ने कहीं जोड़ दिया तो ऐसा हो जाता है। शास्त्रीय होता है वो नित्य सनातन होता है। फिर वो आचार्य जी। उसमें कोई जोड़ तोड़ कर देते हैं तो उसमें वो प्रमाण नहीं माना जाता। जी। तो शास्त्र में है वही प्रमाण है जो उपलब्ध। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा ये गीता यज्ञ संपूर्ण हुआ है और आपके कोटि कोटि वंदन स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ये ऐसे सुना है कि ये गीता ज्ञान सुनने के बाद भी अर्जुन को ऐसे अहंकार आ गया था कि मेरे कारण ही यह युद्ध जीता गया है, ऐसा भी आगे सुना है, तो ये क्या सही बात है? नहीं नहीं, अर्जुन ने गीता सुना, वो सब कथा में बोला ना, कथाकार लोग, कहानी आचार्य कोई जोड़ देता है तो ऐसी प्रचलित हो जाती है, लोग ये लोक वार्ता कही जाती है। आप शास्त्र को प्रमाण मानो, शास्त्रीय होनी चाहिए। लौकिक बातें तो बहुत होती है शास्त्र के ऊपर, लौकिक बातों को हम प्रमाण नहीं मानते, शास्त्रीय प्रमाण होना आवश्यक। इसलिए धर्म में लौकिक बातें भी बहुत चलती है, कथाकार लोग कई लौकिक बातें, उसका प्रचलन भी हो जाता है, लेकिन वो शास्त्रीय नहीं है, लौकिक है, लोकाचार है। इसलिए उसको हम मतलब ये प्रमाण ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन का संपूर्ण मोह और सब नाश हो गया था। हाँ जी, उसने स्पष्ट कह दिया, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत् करिष्ये वचनम। तो अब इससे आगे और क्या फिर होने की बात है? ये सब कथा बातें, लौकिक चार, लोकाचार, आप लोग बहुत लौकिक बातें सुनते हो, शास्त्रीय बात प्रमाण सुन। अच्छा, लौकिक बात भ्रमित करने वाली, लोकाचार है ना। हाँ स्वामी, बहुत 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 धन्यवाद। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण बोल। मेरे पास सवाल नहीं है, शब्द नहीं है, आपको कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद बहुत। ओम नमो, मेरे पास शब्द नहीं है, इतना आनंद हो रहा है। ओम नमो नारायण। हाँ, आपने सुना थोड़ा सा तो अच्छा है। ओम नमो मीरा नारायण। बोलो। ओम नमो नारायण। आपने जिस तरह से विस्तार से 8 आचार्यों का सब देख के जो हम जिंदगी में कभी नहीं कर सकते थे, वो आपने करके हमें इतनी अच्छी तरह से उदाहरण के साथ, और उसके बाद हम प्रश्न पूछते हैं तो वो अज्ञान को भी आप क्लियर करते हैं। कि बहुत ही बड़ा यज्ञ आपने किया है और आगे भी करने वाले हैं, तो हम कृतज्ञ होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। आपके तो बहुत कृतज्ञ हैं स्वामी जी। आपने आह्वान किया था, आपने मार्गदर्शन किया, आपने मुझे बताया था कि उस टाइम में थोड़ा सा मानसिक रूप से भी बड़ा डिस्टर्ब था, परंतु आपने जिस तरह से ये हम लोगों को एक तरह से एक रास्ते पर लेके गए हैं, और जिस शब्दों में, सरल शब्दों में आपने ये गीता व्याख्या में की है, ऐसा बहुत बहुत आपका धन्यवाद स्वामी जी, कृतज्ञता है आप। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपके गीता ज्ञान से हमारे जीवन में बहुत बदलाव आ गई, और आगे भी सोच रही हूँ कि बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, हमारे मानसिक देह सबके विषय में सब बदलाव आ जाएगी ऐसे। तो ये गीता ज्ञान मुझे तो बहुत ही लाभदायक हुआ, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय।
ओम नमो नारायणाय इथूनच त्या दर्शनासाठी ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। कल आगे सार दर्शन करेंगे सभी गीता का। ये 18वां अध्याय रोज 10 श्लोक का सार होगा, इसी समय पे होगा। तो सार दर्शन में भी आप लाभ ले और लेवा। कल से गीता सार दर्शन होगा, 18वें अध्याय का सार। जी ओम नमो नारायण स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है, आज का समय भी पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। सभी को धन्यवाद। ओम नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम स्वामी। धन्यवाद स्वामी जी। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।